नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, वहां से अगर हम देखेंगे तो आज जो है हम लोग को 76 वर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस का पूरा हो चुका है। यानी भारत जो है 76वां वर्षगांठ मना रहा है अपने स्वतंत्रता दिवस का। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है जो है कितने नंबर का है, तो 77 नंबर का है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत जो है 77 बार जो है अपनी स्वतंत्रता दिवस मना चुका है। ठीक है, यानी और कहेगा कितने वर्ष पूरे होंगे, वर्षगांठ कितना हो गया, तो 76 वर्ष। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा कि 77th जो है इंडिपेंडेंस डे हमारा था, लेकिन आज़ादी के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो जो है आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करिए, अगर अच्छी नहीं लगती है तो इसको डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम जो है मेहनत करके नेक्स्ट वीडियो को और हम बना सकें। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी, रेलवे और सब इंस्पेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी पोस्ट आते हैं उसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़िए। अभी जीएस ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी पीडीएफ अपलोड करते हैं तो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक प्राप्त हो सके, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये जो बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि थंबनेल में कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 2। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में जो है 22 भाग हैं, 22 पार्ट्स हैं, 22 भाग बांटकर संविधान को पढ़ते हैं। उसमें से भाग 1 हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखें भाग 1 तो पीछे जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अब हम भाग 2 की बात करेंगे इस वीडियो में। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है, जिसको हम लोग सिटीजनशिप भी कहते हैं। तो हम देखेंगे किस प्रकार से भारतीय नागरिक को भारत की नागरिकता मिली है, और उनमें से एक आप भी हुए जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है। तो आप डिसाइड करिएगा कि आपको किस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त है। अगर कोई विदेशी नागरिक भी चाहता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त कर सके तो वो किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, तो इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज जो है 15 अगस्त है, यानी भारत के लोगों के द्वारा जो है स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आप लोग सुरक्षित तभी हैं जब भारत के जो वीर पुरुष जवान हैं जो बॉर्डर पर रहकर भारत माँ की रक्षा करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल क्योट उन भारत के सपूतों के नाम जिन्होंने सदियों से भारत की रक्षा की है और आगे भी करते रहेंगे। कहते हैं, वतन है अगर गजल तो साज हो तुम, वतन है अगर गजल तो साज हो तुम, सरहद पर आग उगलती आवाज हो तुम, मुल्क के दामन पर चमकते हैं हमारे जवान, हिंद को खून से सींचने वाले जाबाज हो तुम। ठीक है, तो आज का जो मोटिवेशनल क्योट था वो हमारे वीर पुरुष जो जवान सैनिक हैं जो देश की रक्षा दिन रात करते हैं उनके लिए था। तो चलते हैं आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। जैसा कि आप देखे हैं भाग 2 में जो है संविधान में नागरिकता की चर्चा की गई है। जो भारत का संविधान है उसमें भाग 2 में आर्टिकल की हम बात करते हैं तो 5 से लेकर 11। तो इसमें आएगा कौन कौन आर्टिकल, 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, तो ये सभी आर्टिकल के बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में चर्चा की गई है भाग 2 में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे पहले जो है नागरिकता का विचार किस व्यक्ति के मन में आया, तो व्यक्ति थे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु के बारे में आप लोग जानते हैं। अरस्तु के दिमाग में ये बात पहले आया कि किस प्रकार से जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। यानी नागरिकता का विचार जो है सर्वप्रथम अरस्तु ने ही दिया था। तो आपसे कभी पूछता है कि नागरिकता का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो अरस्तु के द्वारा दिया गया था। देखिए, भारत में जो लोग रहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में आप विभिन्न क्षेत्रों में घूमिएगा तो कहीं पर आपको विदेशी दिख जाएगा, कहीं पर आपको जो है अल्पसंख्यक दिख जाएगा, कहीं पर आपको बहुसंख्यक। तो भारत में जो है मोटा मोटी अगर देखेंगे तो 3 प्रकार के लोग निवास करते हैं भारत में। एक होते हैं बहुसंख्यक। बहुसंख्यक मतलब जिनकी जनसंख्या अधिक हो उनको हम लोग बहुसंख्यक बोलते हैं, और जिनकी जनसंख्या कम हो उनको हम लोग अल्पसंख्यक बोलते हैं। जैसे कि अगर धर्म के आधार पर हम बात करेंगे तो भारत में एक धर्म है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के लोगों की संख्या अधिक है, इसलिए हिंदू धर्म के लोगों को हम लोग बहुसंख्यक बोलते हैं, और अन्य धर्म के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोल देते हैं। तो देखिए, भारत के नागरिक को हम बात करते हैं तो ये 2 भाग में बांट दिए भारत के नागरिक को, एक बहुसंख्यक एक अल्पसंख्यक। अब तीसरा टाइप का जो लोग भारत में निवास करते हैं या रहते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं एज ए टूरिस्ट,
किसी दूसरे देश के लोग जब भारत में घूमने के लिए आते हैं, विदेशी नागरिक के जो हैं वो घूमने के लिए आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और विदेशी नागरिक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके आर्टिकल के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान बनकर हम लोग का तैयार हुआ, उसके बाद संविधान लागू हो गया था। तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उसके बाद संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात कहा गया, तो प्रारंभ कब होगा, जब संविधान लागू हुआ था उस समय की बात है। तो ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में विधिवत रूप से लागू हो गया था। उस समय किन किन लोगों को नागरिकता दिया गया था, ये आर्टिकल 5 में लिखा है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो देखिए इसमें 3 प्रकार के लोगों को नागरिकता के लिए वैलिड माना है। तो पहला है उनका जन्म भारत में होना चाहिए, यानी जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ तो वो ऑटोमेटिक ही भारत के नागरिक हो गए। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये था। दूसरा है कि किसी व्यक्ति का माता पिता या उनके किसी एक का, उनमें से किसी एक का, या तो माता हो या तो पिता हो। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 के समय, जिस समय संविधान लागू हो रहा था भारत में, उस समय किसी व्यक्ति का माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या किसी एक का जन्म, या तो माता या पिता किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। इमेजिन करिए ए बी दोनों पति पत्नी है। ठीक है, इनसे एक संतान उत्पन्न हुआ सी। ठीक है, जब संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, तो सी मान लीजिए कहाँ था, यूके, यानी इंग्लैंड में था। ठीक है, इंग्लैंड में था सी, तो सी भारत के नागरिक होगा। क्यों, क्योंकि ए बी कहाँ का नागरिक है, तो भारत का, क्योंकि ए बी का जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ। ठीक है, तो सी उस समय भारत में नहीं भी है, फिर भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा, क्योंकि इनके माता पिता क्या हैं, भारतीय हैं। ठीक है, अब हम तीसरा कंडीशन की बात करते हैं। संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्षों तक, कम से कम देखिए, कम से कम 5 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति भारत में रहा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इमेजिन करिए कि 1950 में संविधान लागू होता है, 5 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया 1945। ठीक है, तो 1945 से लेकर 1950 तक कोई व्यक्ति अगर भारत में रह रहा था तो उसको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ, तो ये आर्टिकल 5 कहता है। 3 कंडीशन आर्टिकल 5 में बताया गया है। किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो संविधान के प्रारंभ में, तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा, या उनके माता पिता या किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो वो ऑटोमेटिक ही भारत के नागरिक हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरा कंडीशन ये बताया गया, जब संविधान लागू हो रहा था उससे 5 वर्ष से पूर्व, यानी कम से कम, अब आप 10 वर्ष रहिए, 20 वर्ष रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आर्टिकल कहता है कि कम से कम 5 वर्ष पूर्व तक अगर आप भारत में रह रहे थे तो आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आर्टिकल 5 याद हो गया होगा। 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 6 और 7 2 आर्टिकल हम ऐसा पढ़ेंगे जिसको अभी वर्तमान में अगर हटा भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल उस समय की कंडीशन को देखकर ही बनाया गया था। क्योंकि आप जानते हैं जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को बांटा जा रहा था। भारत को बांटने के दौरान कंडीशन रखा गया कि जो व्यक्ति भारत में रहना चाहते हैं भारत में रह सकते हैं, जो व्यक्ति पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान में जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कंडीशन दिया गया। तो लोग इधर से उधर जाना शुरू कर दिए। जिनको भारत आना है भारत आ रहे थे, जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जा रहे थे। तो आर्टिकल 6 और 7 उन समय की परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में जोड़ा गया था। तो देखिए क्या कहता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है भारत से प्रव्रजन बोलते हैं माइग्रेशन या आए लोगों की नागरिकता, यानी जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उस समय की बात है। कब, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय की बात है। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, ये कंडीशन बताया गया है। किसमें, अनुच्छेद 6 में बताया गया। तो देखिए एक डेट आपको याद रखना है, वो डेट है 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 भारत सरकार के द्वारा ये डेट डिसाइड किया गया था 19 जुलाई 1948। अगर इसके पहले कोई व्यक्ति अगर भारत में आ गया पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के पहले, ठीक है, तब उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक हो गया था। कब, जब 19 जुलाई 1948 से पहले कोई व्यक्ति पाकिस्तान
के क्षेत्र को छोड़कर भारत के क्षेत्र में आ गया था, उसको ऑटोमेटिक ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी। लेकिन कहा गया अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप भारत में आए हैं तो उसके लिए अनुमति पत्र लेना अनिवार्य हो गया। ठीक है, अब अनुमति पत्र क्या होता है? तो एक फॉर्म होता था जिसमें नाम, एड्रेस, माता पिता का नाम, ये सब लिखा रहता था उसमें। ठीक है, तो आपको अनुमति पत्र फिल करके, और जो रजिस्ट्रार होते थे उस समय, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र में रजिस्ट्रार हुआ करता था, तो उसको जो है आप ये फॉर्म सबमिट करिए और भारत में 6 माह रहिए, कम से कम कितने माह? 6 माह रहिए, तब आपको जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। ये कंडीशन लगा दिया गया था। कब? 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे उनको एक अनुमति पत्र लेना पड़ता था, उसको फिल करके और रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ता था। उसके बाद भारत में वो 6 महीना तक रहते थे। ठीक है, उसके बाद जो है उसको भारत की नागरिकता मिलती थी। ये प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 6 में। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग नोट करते जाइए जब तक अपना नोट्स नहीं बनाइए, क्योंकि कहा जाता है कि अपनी बीवी और पराई बीवी में यही अंतर है कि अपनी बीवी हमेशा काम आती है। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि नोट्स खुद का होना चाहिए। हाँ, रंग बिरंगा किताब आपको दुकान में मिल जाएगा, लेकिन वो जो है उससे जब आप पढ़िएगा तो उतना दिमाग में नहीं रहेगा जितना कि खुद का नोट्स बनाकर आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए और वापस आए लोगों की नागरिकता। क्या हुआ कि भारत से पाकिस्तान गए लोग, क्योंकि हुआ क्या कि अधिकतर मुस्लिम लोग ही पाकिस्तान जा रहे थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान देश बना था मुस्लिमों की जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि मुस्लिम लोग चाहते थे कि एक अलग देश बने। इसलिए जो है उस समय 2 दिशा में जो है अधिक मुस्लिम देखने को मिला है। एक पश्चिम दिशा में जिसको हम लोग वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, एक पूर्व दिशा में जिसको हम लोग ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। ठीक है, तो जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं? तो बांग्लादेश बोलते हैं। इसको हम लोग बांग्लादेश के नाम से अभी जानते हैं। ये 1971 में जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ये अलग कहानी है, आपको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, जिस समय पाकिस्तान बन रहा था उस समय 2 पाकिस्तान बना था, एक पूर्व साइड, एक पश्चिम साइड। तो हुआ क्या कि भारत के अन्य क्षेत्रों से लोग जो है पाकिस्तान जा रहे थे, बांग्लादेश जा रहे थे। तो हुआ क्या कि चल तो गए, मतलब उस समय जोश जोश में जो है पाकिस्तान चल तो गए, लेकिन ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो भारत ही था। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो भारत में ही था, तो वो लोग जो है वापस भारत में आ गए। पाकिस्तान जाने के बाद वापस भारत में आ गए। तो उसको किस प्रकार से नागरिकता का प्रावधान किया गया वो आर्टिकल 7 में देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 7 का भी कोई औचित्य नहीं है, अभी सरकार हटा भी दे संशोधन करके, तो इसमें कोई भी एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से नागरिकता दिया गया जो लोग पाकिस्तान गए और वापस आ गए। तो 2 डेट याद रखना पड़ेगा। एक डेट तो आपको पहले से याद है 19 जुलाई 1948, एक डेट है 1 मार्च 1947। देखिए 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया तो उसकी नागरिकता समाप्त हो गया। हुआ क्या कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, क्योंकि देखिए अगस्त में क्या होता है कि भारत आज़ाद होता है, तो जैसा कि लोगों को लगने लगा कि अब भारत जो है 2 भागों में बंटने वाला है, तो सभी लोगों को जो जानकारी मिल गया था, तो लोग जो है पाकिस्तान जाना शुरू कर दिए थे। तो पाकिस्तान जाने के क्रम में क्या हुआ कि सरकार ने डिसाइड किया ये डेट 1 मार्च 1947। कहा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए, ठीक है, उनकी नागरिकता पाकिस्तान की हो गई, भारत की नागरिकता नहीं रही। यानी भारत की नागरिकता क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति वापस भारत आता है तो उसको फिर अनुमति पत्र लेना पड़ेगा। इमेजिन करिए कोई व्यक्ति जो है 1 मार्च 1947 के बाद जो है वो पाकिस्तान गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अक्टूबर हो, नवंबर हो, ठीक है, दिसंबर हो, उस माह तक जो है पुनः वो वापस चला आया, ठीक है। पुनः जैसे कि मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति, यहाँ से एक कोई व्यक्ति है वो गया पाकिस्तान गया, कब गया, मान लीजिए कि 10 मार्च को गया। कब? 10 मार्च 1947 को गया। लेकिन वो व्यक्ति जो है वापस जो है दिसंबर के महीने में 1947 में वो वापस भारत आ जाता है, उसको ऑटोमेटिक नागरिकता प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उधर तो जाके समाप्त हुआ था, फिर वापस आ गया तो वो फिर मिल जाएगा। लेकिन अगर गलती से वो व्यक्ति 10 मार्च 1947 को गया, लेकिन ये आता कब है, ये डेट के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद वो वापस आता है, तब उसको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अनुमति पत्र लेना पड़ेगा।
उसको फिल करके रजिस्ट्रार के पास देना पड़ेगा और 6 महीना तक भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको 7 जो आर्टिकल है 7 वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम 8 की बात करते हैं। तो देखिए अब आर्टिकल 8 की बात करते हैं। तो 8 कहता है कि संविधान लागू के समय भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अब हुआ क्या कि पूरे दुनिया में, लगभग पूरी दुनिया की हम बात करते हैं, ब्रिटिश लोगों का अधिकार था। तो अधिकार था तो क्या हुआ कि भारत के कुछ लोगों को उठाकर अफ्रीका लेके चला गया। यहाँ पर ये अफ्रीका महादेश दिख रहा है, अफ्रीका चला गया। कुछ लोगों को उठाकर जो है अमेरिका लेके चला गया। ठीक है, दक्षिण अमेरिका लेके चला गया। तो हुआ क्या कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू कब हुआ? अभी हम बताए हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उस समय कुछ लोग भारत में नहीं थे, लेकिन वो भारतीय थे किसी काम से। इमेजिन करिए कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था या भारत का संविधान मान लीजिए लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो रहा था, उस समय कोई व्यक्ति अगर किसी काम से, मान लीजिए कि बिजनेस के पर्पज से या किसी भी मकसद से कोई दूसरे देश, पूरे विश्व में किसी भी देश में वो रह रहा था, तो उसको भी भारत का नागरिक जो है मान लिया गया। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उनका पूर्वज तो यहीं रह रहे थे, उनका भी जन्म यहीं हुआ था, लेकिन वो उस समय देश में नहीं थे, फिर भी उनको भारत की नागरिक मान लिया गया। ठीक है, तो 2 कंडीशन इसमें है कि उस समय जिसका जन्म भारत में है या उसके माता पिता या दादा दादी, किसी भी परिजन का जन्म अगर भारत में हुआ है तो व्यक्ति को जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। ऐसा कंडीशन कहा गया आर्टिकल 8 में। एक और कंडीशन कहा गया, यदि वह दूतावास, अब दूतावास क्या होता है? तो देखिए पूरी दुनिया में क्या होता है कि भारत का दूतावास विभिन्न देशों में होता है और विभिन्न देशों का दूतावास जो है भारत में होता है। ये ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो देखिए ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि इमेजिन करिए कि भारत का कोई नागरिक गया अमेरिका घूमने के लिए, यहाँ से भारत से कहाँ गया? तो भारत से घूमने गया यूएसए यहाँ घूमने गया, ये हो गया यूएसए आपका घूमने गया। अब वहाँ जाने के बाद मान लीजिए उसका जो है पासपोर्ट खो गया या वीज़ा खो गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो वो वापस भारत नहीं आ सकता, तो उसको हेल्प करने के लिए वहाँ पर जो है अमूमन जो है उस देश के जो राजधानी होती है वहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर वाशिंगटन डीसी है, तो वाशिंगटन में जो है अमेरिका की राजधानी, तो वहाँ पर जो है भारत का दूतावास होगा। तो कोई व्यक्ति को अगर कोई परेशानी है भारतीय व्यक्ति को, तो वो जाएगा दूतावास में और वहाँ संपर्क करेगा और अपनी समस्या को बताएगा, उसको समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो कहा गया है कि जिस समय संविधान लागू हो रहा था उस समय किसी व्यक्ति का जन्म या उनके माता पिता का जन्म, ठीक है, अगर भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति चाहेगा तो, इमेजिन करिए किसी का माता पिता का जन्म भारत में हुआ, लेकिन संविधान जब लागू हो रहा था उस समय वो अमेरिका में था और उसको अमेरिका में मन लग गया, वहीं वो रहना शुरू कर दिया, वो भारत नहीं आना चाह रहा। या इमेजिन करिए उसका मन हो गया कि नहीं हमको भारत जाना है, अपने देश जाना है, अपने देश को लौटना है, तो वो क्या करेगा? वो दूतावास में जाकर बोलेगा कि मेरे पूर्वज यानी माता पिता या दादा दादी जो है भारत के थे, हम भी चाहते हैं भारत की नागरिकता पाना, तो उनको जो है ये नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। जब उनकी इच्छा होगी वो दूतावास में जाके अपना एप्लीकेशन देंगे और उनको भारत की नागरिकता वापस से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 8 कहता है कि संविधान लागू होने के समय जो भारत से व्यक्ति रह रहे थे बाहर, भारतीय मूल के थे, उनकी नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 8 में की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9, 10, 11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। देखिए 9 कहता है, 9 मतलब होता है नहीं, ये कोड वर्ड है, आपको याद रखना है। 9 मतलब नहीं, ऐसे याद रखिएगा। किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर जो है भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब आपको नागरिकता मिला है भारत की, अगर आप जो है ब्रिटेन की नागरिकता ले लेते हैं, अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं, तो क्या होता है उस कंडीशन में भारत की नागरिकता आपको स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक, एक तरह से ये ऑटो पायलट मोड में है। अगर आप उधर नागरिकता लेते हैं ऑटोमेटिक इधर खत्म हो जाएगा। तो आर्टिकल 9 कैसे याद रखिएगा? 9 मतलब होता है नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 10 की। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है? संसद किसी की नागरिकता नहीं छीन सकती जब तक कि वह देश विरोधी कार्य ना करे। अब ये देखिए कि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिला हुआ है और वो व्यक्ति जो है हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ बोलता है और भारत के विरोध में बोलता है, कहता है कि भारत से जो है ये क्षेत्र को अलग किया जाएगा, ये क्षेत्र स्वतंत्र होगा, यानी भारत के बारे में जो है उल्टा सीधा हमेशा बोलते रहता है। कोई देश विरोधी कार्य में संलिप्त पाए गए व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है। ये कौन ले सकता है? तो संसद। ठीक है,
लेकिन अपने मन से जो है बिना उस पर एलिगेशन लगाए हुए नहीं लिया जा सकता है। जब तक वह देश विरोधी कार्य न करे तब तक संसद जो है किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीन सकती है, ये आर्टिकल 10 में कहा गया। ठीक है, क्योंकि संविधान को जो है सोच समझ कर बनाया गया। अब बहुत ही बेहतरीन संविधान है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हम लोगों का। तो देखिए, अब बात करते हैं आर्टिकल 11 के बारे में कहा गया है कि संसद जो है, जो भारत की संसद भवन है, वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है और उसमें संशोधन भी कर सकती है। तो समय समय पर जो है भारतीय संविधान में संशोधन हुआ है और भारतीय जो नागरिकता संबंधी जो कानून है उसमें भी बदलाव देखने को मिला है। तो इस क्लास में जो है हम लोग देखे हैं किस प्रकार से नागरिकता जो अधिनियम है उसमें जो है 11 तक जो आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक उसको हम लोग देखें। तो आपको ये 11 तक जो आर्टिकल है 5 से लेकर 11 वो आपको याद हो गया होगा। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा याद हुआ कि नहीं। तो देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि ये डेट याद रखना पड़ेगा, तो उस समय जो है किस किस लोगों को नागरिकता दी गई थी उनके बारे में ये बताया गया संविधान के प्रारंभ में। 6 बताया गया था, 6 और 7 ये 2 आर्टिकल जो थे वो बताए थे कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो है ये शामिल किया गया था। अभी इसको हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता की बात करता है 6। 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गया और फिर वापस आ गया, उन लोगों की नागरिकता हो गया 7 में। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल हो गया। 8 कहता है कि संविधान लागू होने के समय जो लोग भारत से बाहर रह रहे थे, विदेशों में रह रहे थे, उनकी नागरिकता की चर्चा की गई है 8 में। ठीक है, 9 मतलब नहीं, इसे याद रखना है, 9 मतलब नहीं। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अब आते हैं 10 में। 10 मतलब बस, ऐसे याद रखिए, 10 मतलब बस मतलब कि इनफ, आप हमारी नागरिकता नहीं छीन सकते हैं जब तक कि हम कोई देश विरोधी कार्य ना करें। ठीक है, यानी आप संसद को ऐसे बोलिए, बस बहुत होगा, हमारी नागरिकता आप नहीं छीन सकते हैं जब तक कि हम कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे तब तक। ठीक है, अब आते हैं 11 मतलब एक, ऐसे याद रखिए, 11 मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब भारत की जो संसद है वो क्या करेगी, संविधान में नागरिकता संबंधी कानून भी बनाएगी और उसमें संशोधन भी करेगी, यानी दोनों काम, यानी दोनों हाथ एकदम इक्वल होना चाहिए। तो 11 में याद रखिएगा कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको मिला है, भारत की संसद को मिला है। और संसद नागरिकता संबंधी कानून बना भी सकती है, नहीं कहते हैं, कहा जाता है हम बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, यानी बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से भारत की जो संसद है वो नागरिकता संबंधी कानून बना भी सकती है और उसमें चेंज भी कर सकती है, तोड़फोड़ भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला जो है हम देखेंगे किस प्रकार से नागरिकता संविधान संशोधन जो आया था, नागरिकता संशोधन विधेयक 1955, उसमें जो है 5 प्रकार की नागरिकता की बात कही गई थी, वो अगले वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए। ठीक है, अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।